मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। हम सबका हो या ना, एक का सिलेक्शन तो पक्का है। अरे ऐसे पक्का तो नहीं है ना? अरे यार, तू 2 साल से लगातार जीत रही है। अगर तुझे सिलेक्ट नहीं किया तो सिलेक्ट कमेटी की तो बैंड बज गई समझो। माँ पापा को मेरा सिलेक्शन बहुत मायने रखता है यार। तुम लोग तो जानते हो ना हमारे घर के हालात। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ पापा ने एक एक पैसा जोड़ के सारे पैसे मेरे ट्रेनिंग में लगा दिए, और मेरा सिलेक्शन अब नहीं हुआ तो। नहीं, रश्मि। यस मैम। हेलो डॉक्टर। बैठो रश्मि। कैसा लग रहा है? सेहत ठीक है तुम्हारी? तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी कोई बात जो डॉक्टर को तुम बताना चाहो? नहीं डॉक्टर, सब कुछ ठीक है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। नेशनल मीट के लिए बिल्कुल तैयार। तुम्हारे पेट में कभी कोई दर्द या उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर, बस हाल ही में अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, मगर ऑपरेशन के बाद वो निकाल दिया गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? जी। मतलब तुम्हें कंफर्म पता है कि सिर्फ अपेंडिक्स से निकाला गया था या कुछ और भी? आप कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? मैं नेशनल तो खेल पाऊंगी ना? आई एम सॉरी रश्मि, तुम्हारे ऑपरेशन में हुई कॉम्प्लिकेशन की वजह से तुम कोई भी गेम नहीं खेल सकती। क्या? खेल कूद तो दूर, कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जिससे तुम्हारे शरीर को किसी स्ट्रेस से गुजरना पड़े। लेकिन डॉक्टर, मैं तो खेलना चाहती हूँ नेशनल के लिए, और आगे स्कॉलरशिप लेके पढ़ना भी चाहती हूँ। रश्मि, ये मैं नहीं, ये देखो, ये तुम्हारी रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारी सिर्फ एक ही किडनी है। कहाँ छुपा रखा है तुम सबने उस फ्रॉड डॉक्टर मनीष को? आप लोग यहाँ पे ड्रामा मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे बीमार लोग आते हैं। मैं सब जानता हूँ, ये तुम लोगों की मिली भगत है। बाहर निकालो उस कमीने डॉक्टर मनीष को। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे हम लोग ऐसी धमकियों से नहीं रहते। चलो भाइयों, डॉक्टर मनीष मुर्दाबाद, डॉक्टर मनीष मुर्दाबाद, डॉक्टर मनीष चोर है, डॉक्टर मनीष तू फ्रॉड डॉक्टर मनीष, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये क्या मिला तुझे? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुझे? भाइयों, यही वो चोर है जो अपने आप को डॉक्टर कहता है। इसने मेरी रश्मि के अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था, लेकिन जब ऑपरेशन हो गया तो पता चला कि इसने उसके अपेंडिक्स के साथ साथ उसकी किडनी भी निकाल दी। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। एक मिनट, क्या शोर मचा रखे? देखिए, ये हॉस्पिटल है, अरे हमारा नहीं तो कम से कम पेशेंट का तो ख्याल कीजिए। आप लोग बाहर चलिए। अरे हम भी जानते हैं हॉस्पिटल है, चोरों की हॉस्पिटल है ये। सिक्योरिटी। भाई साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपकी बेटी का इलाज किया। मैं रश्मि के साथ ऐसा क्यों करूंगा? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। ये झूठे मक्का, थोड़े से पैसों के लिए तूने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इन लोगों को बाहर लेके जाओ। आप लोग बाहर चलिए, जाइए, आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए। कोर्ट में मिलेंगे। मैडम, बताइए ना आपकी बेटी के साथ क्या हो गया और आपकी बेटी की किडनी किसने निकाला? बताइए ना मैम। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी बेटी नेशनल लेवल की एथलीट थी, उसका सिलेक्शन होना तो पक्का था। इसके बाद उसके पास एक सरकारी नौकरी होती, आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती उसे, लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। उस डॉक्टर मनीष ने मेरी बेटी की सारी खुशियां छीन ली। प्लीज बी सीटेड। हाँ, तो देखिए, आज की कार्यवाही में भाई शुरू करें उससे पहले एक अर्ज किया है कि टॉप फ्लोर पे बैठा तोता ग्राउंड फ्लोर पे बहना। प्रोसिक्यूशन साहिबा, शुरू कीजिए। अदालत से आपको क्या है कहना? क्या बात है? हाँ, तो शुरू कीजिए। योर ऑनर, एक लड़की अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो डॉक्टर क्या करता है? उस लड़की के भरोसे का फायदा उठाकर उसकी किडनी निकालकर बेच देता है। योर ऑनर, इससे बड़ा घिनौना अपराध और क्या हो सकता है? योर ऑनर, डॉक्टर मनीष ने ना ही सिर्फ एक नेशनल लेवल के एथलीट का करियर बर्बाद किया है, बल्कि उसके माँ बाप के सपनों को भी तोड़ा है। और योर ऑनर, इतना ही,
इन्होंने डॉक्टरी पर वो दाग लगाया है जो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वाले कह रहे हैं। So Your Honor, you see it's a simple open and shut case. Yes, VK, open and shut. यस सर। जानवर, एक तो मैं ये ओपन एंड शट केस सुन सुन के बोर हो चुका हूँ। जानवर, आपको पता है अभी पिछले हफ्ते पृथ्वी पे एलियंस आए थे, एंटीना वाले, और रायपुर के आसपास एक कुत्ता मिला है जिसको 12 तक पहाड़े याद है। VK, Your Honor, ये क्या बकवास है? सर बकवास नहीं है, ये अखबार में छपा है। टीवी न्यूज चैनल में पूरा प्रोग्राम दिखा रहे हो, कुत्ते का दिखा रहे हैं, उसका नाम है पप्पू। अरे वो कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी छापते हैं। एग्जैक्टली सर, टीवी चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले तो कुछ भी छापते हैं। अब उनके कह देने भर से हम किसी को मुजरिम थोड़ी मान लेंगे। उनको तो मसाला चाहिए होता है, और जब उनको मसाला नहीं मिलता तो घर का मसाला लगा के कुछ भी छाप देते हैं। डिफेंस का पॉइंट तो सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर मनीष एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार डॉक्टर, जिन्होंने कई लोगों की मदद की है, कई सारे मरीजों का मुफ्त में इलाज किया है। इनका करियर मेरे शर्ट से भी ज्यादा साफ है, एकदम बेदाग। और जूही जी बिना किसी सबूत के उन पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। योर ऑनर, सबूत भी आएंगे और गवाह भी आएंगे। योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो कि विक्टिम रश्मि के फादर हैं। इजाजत है। भूपेश जी, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आप डॉक्टर मनीष से कब और कैसे मिले? कुछ ही महीने पहले की बात है, सुबह का वक्त था। रश्मि अपनी प्रैक्टिस के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। नेशनल की तैयारी भी तो करनी है, और आने के बाद खाती हूँ ना माँ। बाय। रश्मि, क्या हुआ? रश्मि, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रश्मि, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ तुझे? रश्मि क्या हुआ? अरे आप देख क्या रहे हैं? एम्बुलेंस को फोन लगाइए ना। मैं अभी फोन करता हूँ। बेटा क्या हो गया एकदम? रश्मि, हेलो, एम्बुलेंस सर्विस। रश्मि क्या हो गया एकदम? इसको बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगी रश्मि, प्लीज। अभी एम्बुलेंस आ रही है। रश्मि, एम्बुलेंस आ रही है अभी। रश्मि, 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 आपकी बेटी का ऑपरेशन करना होगा कल ही। 60,000 का खर्चा होगा। 60,000? देखिए सिस्टर, मैं एक बहुत ही मामूली सा इंसान हूँ, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, और कल तक मैं इतने पैसे नहीं ला सकता। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए बस। ऐसा नहीं होता है अंकल, ऑपरेशन करना है तो पहले पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची मर जाएगी। करिए कुछ, बचाइए उसे, बचाइए। लेकिन आप लोग रो क्यों रहे हैं? एक गरीब और लाचार बाप और कर भी क्या सकता है डॉक्टर साहब। रश्मि के ऑपरेशन के लिए कल तक हॉस्पिटल में 60,000 रुपए जमा करवाने। अब आप ही बताइए साहब, इतनी बड़ी रकम हम कैसे लाए? रश्मि इस हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, तो सुनिए, आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं खुद उसका इलाज करूंगा बिना किसी फीस के। ओके? नहीं डॉक्टर साहब, हम आपका इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकते। अरे भाभी जी, फेवर की क्या बात है? जब आपके पास होगा आप मुझे दे दीजिएगा। अभी बच्ची की जान बचानी सबसे जरूरी है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब, हौसला रखिए। भाभी जी संभालिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, डॉक्टर मनीष ने भलाई का दिखावा किया, रश्मि से फीस भी नहीं ली, ताकि जब वो किडनी की चोरी करे तो किसी का भी शक उन पर नहीं जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डॉक्टर मनीष ने पहले भी कई सारे मरीजों का मुफ्त में इलाज किया है, और उन्होंने किसी का रुमाल तक नहीं चुराया। मेरे काबिल दोस्त, यही तो इनका शातिर दिमाग है। वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के सामने एक साधु की इमेज बना, ताकि जब आप शैतानों वाले काम करो ना तो किसी को भी आप पे शक ना हो। योर ऑनर, ये आदमी एक महान डॉक्टर नहीं, बल्कि शरीर के अंग को चुराकर उसका बिजनेस करने वाला एक ऑर्गन ट्रैफिकर है। जूही जी, मनीष जी भेड़िया हैं, लोमड़ी है या लकड़बग्गा है, इसका फैसला करने के लिए जज साहब बैठे हैं ना। ये
आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? आप एक काम कीजिए, आप वहां बैठिए, मैं तब तक कुछ विटनेसेस से सवाल जवाब करना चाहता हूं। सर आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं नर्स बेबो को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। नर्स बेबो डॉक्टर मनीष के साथ काम करती है और रश्मि का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भी वो इनके साथ थी। बेबू, यस सर, आई थिंक इट्स बेबो। इजाजत है? हाय, आपका नाम बेबो है? जी हाँ। बेबो जी, आप ये बताइए कि रश्मि का जब ऑपरेशन हो रहा था तो आप वहीं थी, मौजूद थी? जी मैं उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ही थी और रश्मि का अपेंडिक्स निकाला गया था, किडनी नहीं। डॉक्टर मनीष एक बहुत अच्छे डॉक्टर और एक बहुत अच्छे इंसान है। वो ऐसा कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते। वाह भाई वाह। सर, ये तो बात ही खत्म हो गई, एकदम साफ हो गया सब। घर चलते हैं अब तो। नहीं मेरे काबिल दोस्त, बातें तो शुरू हुई हैं। ओ, क्या मैं? प्लीज। थैंक यू। तो मिस बेबू, आप डॉक्टर मनीष को कब से जानती हैं? यही कोई 4 साल के करीब से। और कितना करीब से जानती हैं? जी आपका मतलब क्या है? आपको समझ में नहीं है। योर ऑनर, मैं समझाती हूँ, एक सेकंड। योर ऑनर, ये डॉक्टर मनीष के फोन रिकॉर्ड्स हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि हॉस्पिटल आवर्स के बाद मिस बेबो और डॉक्टर मनीष घंटों घंटों फोन पर बातें करते हैं। और योर ऑनर, इतना ही नहीं, कहते हैं कि इन्हें सिनेमा हॉल्स और पार्टीज में भी देखा गया। हॉस्पिटल के स्टाफ भी यही कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जी? हाँ जी। योर ऑनर, डॉक्टर मनीष और मिस बेबो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एम आई राइट मिस बेबो? आप चाहे तो मैं ये बात कोर्ट में साबित कर सकती हूँ। योर ऑनर, क्योंकि मिस बेबो डॉक्टर मनीष से प्यार करती है तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें बचाने की कोशिश करेंगी। तो क्या ऐसे में उनकी गवाही का कोई मतलब है? योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि उस रात 2 ऑपरेशन हुए थे। एक लीगल ऑपरेशन था अपेंडिक्स निकालने के लिए और एक इलीगल ऑपरेशन था किडनी निकालने के लिए। तो मिस बेबो, क्या आप भी इसमें शामिल? मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई दूसरा ऑपरेशन हुआ था या नहीं। उस रात दूसरा ऑपरेशन हुआ होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जूही जी, आपका कॉलेज फाइनल ईयर में 3rd डिवीजन आया था। आपने बचपन में खेत से गन्ने चुराए थे। योर ऑनर, आपकी अरेंज मैरिज हुई है क्या? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त क्या बेतुके अंदाजे लगा रहे हैं? योर ऑनर, जूही जी भी बेतुके अंदाजे लगा रही हैं। मैं कोई बेतुके अंदाजे नहीं लगा रही हूँ। मैं कोर्ट को डॉक्टर मनीष की साजिशों के बारे में बता रही हूँ, जो उस दिन से शुरू हो गए थे जब ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मनीष रश्मि से मिलने गए थे। रश्मि, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तुम्हारा बीपी और तुम्हारे दिल की धड़कन दोनों ओपन चल रही है। सिस्टर? यस डॉक्टर। सिस्टर, हम लोग कल तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें आज रात ही ऑपरेशन करना होगा। यस डॉक्टर। ऑपरेशन की इतनी जल्दी क्यों डॉक्टर साहब? जल्दीबाजी है ना, अगर और इंतजार किए तो केस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऑपरेशन तो हमें आज रात ही करना होगा। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि जो सर्जरी अगले दिन होने वाली थी वो एक दिन पहले क्यों की गई? क्यों डॉक्टर मनीष ने अगले दिन का इंतजार नहीं किया? सच तो ये है कि डॉक्टर मनीष की नीयत खराब थी। वो किडनी चुराना चाहते थे और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि ये काम सिर्फ रात को किया जा सकता है, जब हॉस्पिटल में कोई हो भी नहीं और रश्मि भी बेहोश हो। इसलिए अपनी ड्यूटी आज खत्म होने के बावजूद ये हॉस्पिटल में ही थे। ये झूठ है। मैंने उस रात रश्मि का ऑपरेशन इसलिए किया क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और हम वेट नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आपकी चोरी और आपके इरादे वेट नहीं कर सकते थे।
इसलिए रात को 1 बजे भी आप हॉस्पिटल में ही थे। और ये मेरा अंदाजा नहीं, बल्कि हॉस्पिटल के हेड सर्जन डॉक्टर अमित का भी यही कहना है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर अमित को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। मैंने डॉक्टर मनीष को रात को 1 बजे पेशेंट रश्मि के रूम के बाहर देखा था। किडनी चुराने के अलावा डॉक्टर मनीष का हॉस्पिटल में उस वक्त पर आने का और क्या मकसद हो सकता है? अब सस्टेन्ड। जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर अमित से कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ? जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर मनीष क्या पहली बार हॉस्पिटल में देर रात तक रुके थे या पहले भी ऐसा हो चुका है? नहीं, ऐसा अक्सर होता है। डॉक्टर मनीष अपने पेशेंट के लिए किसी भी समय हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल के हेड सर्जन हैं। जी। तो फिर आप इतनी देर रात तक हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? ये काम तो जूनियर करते हैं ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस दिन मेरे एक पेशेंट की हालत क्रिटिकल थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही था। डॉक्टर साहब जब आपने रात को डॉक्टर मनीष को देखा तो उस समय कोई और भी था आपके आसपास? जी नहीं। ओके सर, थैंक यू। जी भेज सकते हैं इनको? जी थैंक यू। तो योर ऑनर, हॉस्पिटल में उस रात डॉक्टर अमित और डॉक्टर मनीष थे। अगर डॉक्टर अमित अपने पेशेंट के पास थे तो जाहिर सी बात है कि किडनी डॉक्टर मनीष ने ही चुराई। जी नहीं, नीचे से कुछ आवाज आई तो मैं उसको देखने के लिए नीचे गया। जब डॉक्टर अमित ने मुझे देखा तो मैं उस वक्त रश्मि के कमरे के बाहर ही था। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं रश्मि के कमरे में जा रहा हूं, लेकिन मैं तो उसके कमरे में गया ही नहीं। मैं तो उस आवाज को सुनने के लिए आया था जो नीचे से आई थी। योर ऑनर, बाहर से आवाज हुई थी, इसका मतलब हॉस्पिटल में उस वक्त कोई और भी शख्स था, और वो जो भी था उसने रश्मि की किडनी चुराई है, क्योंकि हॉस्पिटल में मेन डोर के अलावा सिर्फ एक बैक डोर और है और वो सीधा सड़क पे खुलता है। तो हो सकता है वो आदमी वहीं से अंदर आया हो। योर ऑनर, वकील सफाई कहानी बहुत अच्छी लिखते हैं। वहां कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था जिसने किडनी चुराई होगी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त भूल रहे हैं कि किडनी कोई पर्स या घड़ी नहीं है कि पीछे के दरवाजे से चोर आया, उसे चुराया और पीछे के दरवाजे से चला गया। किडनी निकालना कोई आसान बात नहीं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है। वो काम सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है। और रही बात बैकडोर की, तो योर ऑनर वो बैकडोर हमेशा बंद रहता है। और जहां तक आवाज की बात है तो वो हवा से भी तो हो सकती है और बिल्ली भी तो आवाज कर सकती है। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये जो आवाज आई थी बाहर, ये किस टाइप की आवाज थी? क्या ये आवाज थी म्याऊ म्याऊ? नहीं, तो क्या ये आवाज थी? ये भी नहीं थी। तो क्या किस टाइप की आवाज थी? ठीक है। नहीं सर, हो जाता है कई बार, हॉस्पिटल में कोई गलत चूरन खा ले तो कुछ भी हो सकता है। लीजिए सर, ना बिल्ली की आवाज थी, ना हवा की आवाज थी और ना किसी और चीज की। तो आवाज थी किसकी? वो किसी मेटालिक की आवाज थी, जैसे कोई रॉड जमीन पे गिरता है उस तरह की। योर ऑनर, ऐसी आवाज तो तभी आ सकती है जब कोई आदमी पीछे के दरवाजे से अंदर आया हो, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मेन डोर यूज करता है। उस रात हॉस्पिटल के पीछे से एक पुलिस वैन भी गुजरी थी और उनका कहना है कि उन्होंने किसी को हॉस्पिटल के बैक डोर से बाहर निकलते हुए देखा था। योर ऑनर, पुलिस ने किसी को भी देखा हो सकता है। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल से आबादी थोड़ी दूर पर, और चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग, ये तो आम बात है। हो सकता है कि चोर ने चोरी की होगी और हॉस्पिटल के बैकडोर पे जाके छुप गया होगा और पुलिस को देखते ही वो वहां से भाग गया। योर ऑनर, ये सब मेरे काबिल दोस्त की कहानियां हैं, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए और उन्हें एक ईमानदार डॉक्टर साबित करने के लिए। लेकिन मैं ये बात साबित कर दूंगी कि डॉक्टर मनीष एक ईमानदार डॉक्टर नहीं है। योर ऑनर, मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, जो कि डॉक्टर मनीष के सीए हैं, मिस्टर ललित।
इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर ललित, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आप डॉक्टर मनीष को कब और कैसे मिले थे? बोलिए डॉक्टर मनीष, क्या काम था आपको? ललित, मैं अपने कुछ असेट्स और पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाना चाहता हूँ। डॉक्टर मनीष, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आप किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व तो नहीं है? आप सिर्फ अपने फीस से मतलब रखिए। ये पैसे कहाँ से आए, ये जानकर आपकी फीस में कोई तब्दीली नहीं होने वाली। मैं इन पैसों पर टैक्स नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाएं। अगर आप मेरे लिए ये करते हैं तो मैं आपको दुगुना कमीशन दे सकता हूँ। ओके डॉक्टर मनीष, आई एम रेडी। मुझे मालूम नहीं था डॉक्टर मनीष ये पैसा गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। योर ऑनर, ये मिस्टर मनीष का ओवरसीज बैंक का स्टेटमेंट है आगे बढ़िए। जो मिस्टर ललित ने उनके लिए खोला था, जिसमें पूरे 80 लाख रुपए जमा है। योर ऑनर, अगर ये पैसा इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग से नहीं आया है तो कहां से आया है? क्या डॉक्टर मनीष कोर्ट को इस बात का जवाब दे सकते हैं? योर ऑनर, डॉक्टर मनीष की खामोशी ये बात साबित करती है कि ये पैसा इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग से ही आया है और रश्मि की किडनी बेचकर। भाई, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये कैसा जमाना है, कैसी खुदाई है। ये कैसा जमाना है, कैसी खुदाई है। पहले तो लोग नींद चुराते थे, अब किसी की किडनी चुराते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक काम करो, मेरा दिल बेच दो आप। मैं लेटता हूँ, निकालो दिल और बेच दो आप। पैसे मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि दिल डिफेक्टिव। ये झूठ बोल के धोखा देके ना आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं, आपको क्या, आपको तो पैसे से मतलब, बेच दो आप। तुम्हें लगता है मैं ऑर्गन ट्रेडिंग करता हूँ? नहीं करते तो फिर आपके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए कहाँ से आए? गलती से छोड़ गया कोई, या कोई पुराने बरगद की चुड़ैल लाके छोड़ गई? मैं बहुत सारे गरीब पेशेंट की सर्जरी करता हूँ, उसके बदले उनसे कुछ भी नहीं लेता, तो फिर भी कुछ ना कुछ दे जाते हैं और कुछ डोनेशंस भी मुझे मिल जाते हैं। और मैं वो पैसा उन जैसे ही दूसरे गरीब पेशेंट की सर्जरी में लगाता हूँ जो हॉस्पिटल के बिल नहीं दे सकते। इसीलिए ये पैसा मैं कैश में लेता हूँ, टैक्सेशन में शो नहीं करता। मुझ पे टैक्स चोरी का इल्जाम लग सकता है, लेकिन ऑर्गन ट्रेडिंग का नहीं। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? अगर फॉरेन अकाउंट में पैसों का एक्सप्लेनेशन मिल भी जाए तो उससे क्या होगा? I mean, हमारे क्लाइंट पर टैक्स की चोरी करने, ये किडनी चुराने का इल्जाम लगा है। बीके, तुम स्विट्जरलैंड में छुट्टियां नहीं मना रहे हो, एक इंपॉर्टेंट केस लड़ रहे हो। पे सम अटेंशन। डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी जरूरी होती है, और हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के लिए केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होनी चाहिए। चार्ली और त्रिशा, तुम दोनों कपल बन के जाओगे और इस एरिया में इस काले धंधे के बारे में सब कुछ पता करके आओगे। ओके? ओके। डिसअपीयर। त्रिशा, तुम जाके हमारी खबरी से मिलो और पता करो कि ये धंधा करता कौन है। तब तक मैं इस मनीष की डायरी पढ़ता हूँ, शायद इसमें कोई क्लू मिल जाए। और मैडम, आप जूस वगैरह पियो। चौली, तुम्हारे दिल में नहीं, किडनी में था। नीचे पकड़ो। कहिए। मेरा ही नाम राजू। राजू, हमें किडनी चाहिए, मिलेगी?
माल मिलेगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, जितना कहोगे उतना मिल जाएगा। अरे राजू, राजू तुम इसका ध्यान रखो, मैं मदद लेकर आता हूँ। हाँ, प्लीज सर जल्दी आना। हाँ। प्लीज बी सीटेड। हाँ तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली तारीख में प्रोसिक्यूशन ने ये बात अदालत में साबित कर दी थी कि डॉक्टर मनीष का एक ओवरसीज अकाउंट है जिसमें 80 लाख रुपए हैं। अब वो पैसे कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, इस बात का जवाब ना ही डॉक्टर मनीष के पास है और ना ही उनके वकील सफाई के पास। तो योर ऑनर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस केस को लंबा ना खींचते हुए फैसला सुना दिया जाए और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। बोलिए, लास्ट ऑप्शन। क्या आपको अपनी क्लाइंट की सफाई में कुछ कहना है? जी योर ऑनर, ये दिन में 2 बार नहाते हैं। साइलेंस साइलेंस। योर ऑनर, ये अरे जूही जी आप नाराज मत हुइए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। योर ऑनर, अब मैं सोशल वर्कर सुशांत नावरकर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सुशांत जी आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर मनीष के हॉस्पिटल के पीछे जो स्लम है उनकी भलाई के लिए मैं वो एनजीओ चलाता हूँ। आप डॉक्टर मनीष को कैसे जानते हैं? बात दरअसल कई साल पहले की है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब ना ही मैं किसी को जानता था और ना ही मेरे पास पैसे थे। ऐसे में डॉक्टर मनीष ने हमारी सर्जरी फ्री में की। फ्री में इलाज करते हैं? फिर ठीक होने के बाद मैंने इनकी फीस किश्तों में अदा की और वैसे भी हमारे एनजीओ के दूसरे मेंबर्स हैं, उनका इलाज डॉक्टर साहब बहुत कम पैसों में यानी मुफ्त में करते हैं। योर ऑनर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरे काबिल दोस्त अपने क्लाइंट की भलाई की कहानियां सुनाकर आखिर कोर्ट में क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं बस कोर्ट को यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मनीष के पास जो 80 लाख रुपए हैं वो कहां से आए। 1 मिनट सर। योर ऑनर, ये है सुशांत जी के एनजीओ के एफिडेविट जिसमें उनके लोगों ने साफ बताया है कि उन्होंने डॉक्टर मनीष को अपने इलाज के लिए कैश फीस दी है और इसके अलावा इनको कुछ डोनेशंस भी मिल जाते हैं। और ये है डॉक्टर मनीष की डायरी जिसमें उनके पिछले 5 सालों के ऑपरेशन के सारे रिकॉर्ड। योर ऑनर, ये सारी कैश फीस और डोनेशंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 80 लाख रुपए बनते हैं। ये रुक। योर ऑनर, डॉक्टर मनीष पे टैक्स चोरी का इल्जाम लगाया जा सकता है लेकिन किडनी बेचने जैसा घिनौना इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि वो अपनी इलीगल ऑर्गन ट्रेड की कमाई कहीं छुपा कर रखते हो। योर ऑनर, ये बात तो सच है कि डॉक्टर मनीष इलीगल ऑर्गन ट्रेड में शामिल हैं और ये बात साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी जो कि प्रसिद्ध एक डॉक्टर और एक समाज सेवी भी है। मैं डॉक्टर नितेश को बुलाना चाहूंगी। इजाजत। आप जा सकते हैं। थैंक यू। मेहरा साहब, आप डॉक्टर मनीष को कैसे जानते हैं? कुछ दिनों पहले मैंने डॉक्टर मनीष को एक रिक्वायरमेंट भेजी थी। ओके। हमारे एक क्लाइंट को ओ नेगेटिव ग्रुप वाली किडनी की जरूरत थी। योर ऑनर, इस बात को नोट कीजिए, रश्मि का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव था। तो डॉक्टर नितेश, आपने रश्मि की फाइल देखी है? जी। क्या आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रश्मि की फिजिकल कंडीशन से मिलती जुलती थी? जी। वैसे डॉक्टर नितेश, ये ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव बहुत रेयर होगा ना? जी। फिर तो आपको डॉक्टर मनीष से बहुत उम्मीदें होंगी। जी। तो फिर क्या आपको डॉक्टर मनीष से किडनी मिली? जी नहीं। तो फिर आपके क्लाइंट तो बड़े परेशान हुए होंगे। क्या रिएक्शन था उनका? वही तो अजीब बात है, रश्मि की किडनी चोरी वाले हादसे के बाद से मेरे क्लाइंट ने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। यानी कि आपके क्लाइंट को किडनी मिल गई, वो भी एक ऐसी किडनी जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो किडनी जो रश्मि की किडनी से एक परफेक्ट मैच थी। इधर रश्मि की किडनी चोरी होती है, उधर आपके क्लाइंट को किडनी मिल जाती है।
वाह योर ऑनर, ये सारी की सारी बातें एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना? योर ऑनर, इस बात से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर नितेश के क्लाइंट को डायरेक्ट किडनी बेची। ये झूठ है। मैंने नितेश से कांटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इनके क्लाइंट के लिए कोई डोनर मिला ही नहीं था। योर ऑनर, मुलजिम फिर से झूठ बोल रहे हैं। सच यही है कि डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर नितेश के क्लाइंट को डायरेक्ट किडनी बेची, वो भी ऊंचे दामों में। चाइनीज पेन है भाई साहब, चाइनीज पेन ले लो, 100% चाइनीज पेन है। भाई कितने में लोगे? ये सही लगा ना किसी और को बेच दूंगा मैं। योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल आखिर क्या कर रही है? ये ऐसा ही करते हैं। जूही जी, पेन बेच रहा हूँ मैं। कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। करेक्ट कह रही हैं आप। भाई मैं बेचूंगा तभी जब कोई खरीदने वाला होगा। आप कह रही हैं कि डॉक्टर मनीष ने किडनी बेची। किसे बेची? कोई खरीदने वाला क्लाइंट भी तो होना चाहिए। आप बुलाइए उस क्लाइंट को, हम उससे पूछ लेते हैं। हाँ बताइए सर, कौन है वो क्लाइंट जिसे किडनी बेची गई? मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता। अच्छा आप ये बोलिए, राजा गोप गोपंगम दास। बोलिए बोलिए बोलिए। राजा गोप गोपंगम दास। हाँ नहीं, अब ये बोलिए, राजा चुन चुन चिन चिन चिकनी। राजा चुन चुन चिन चिन चिकनी। राजा चुन चुन चिकनी। मैं यही कह रहा हूँ, चिकनी चिकनी बातें करना बंद करो। आपका क्लाइंट का नाम इस नाम से तो ज्यादा कठिन नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि ये डॉक्टर और क्लाइंट दोनों की गोपनीयता के खिलाफ होता है। या फिर ये कहिए कि गोपनीयता के खिलाफ है, या फिर ऐसा कोई क्लाइंट है ही नहीं जिसका आप नाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर के पास कोई सबूत है नहीं, इसलिए वो ये सारी बातें कर कर कोर्ट को गुमराह कर अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर प्लीज जल्दी मत कीजिए। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत अहम गवाह। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं विटनेस बॉक्स में राजू को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? ये तो त्रिशा है और वो राजू। अरे बाप रे, आइए। ये तो वुंडेड सोल्जर लग रहा है। राजू आप क्या काम करते हैं? हिचकिचाइए मत। राजू आप जेंटलमैन बन चुके हैं, बताइए क्या काम करते हैं आप? सर मैं ऑर्गन ट्रेडिंग करता हूँ। बोले तो लीवर और किडनी की स्मगलिंग करता हूँ सर। जिस रात रश्मि की किडनी की चोरी हुई, उस रात आप कहाँ थे? साहब वो किडनी ओ नेगेटिव ग्रुप की किडनी थी, उसकी डिमांड बहुत थी साहब। मेरे बॉस ने जैसा कहा था वैसे ही पीछे का दरवाजा खुला था। भाई ये बताओ, अचानक तुम्हें सच बोलने की क्या सूझी? तुम्हें देख के लगता है कि तुम रोजाना कपड़े भी नहीं बदलते, तो तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? सर आपके दोनों असिस्टेंट ने मेरी जान बचाई, बस उसी एहसान को उतारने आया। अरे तो भाई फौरन एहसान उतारो। बताओ उस रात आप किससे मिले थे? सर कोई नहीं मिला। आवाज आने के बाद मैं छुप गया और थोड़ी देर बाद जब बाहर आके देखा तो कॉर्नर पर स्टील की एक प्लेट रखी थी, उसमें आइस बॉक्स था। आइस बॉक्स के ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें कोड नंबर लिखा था। बस मैंने वही लिया और पीछे के दरवाजे से बाहर आ गया। और योर ऑनर, वो आइस बॉक्स डॉक्टर मनीष के अलावा कोई और रख भी नहीं सकता, और रश्मि ने भी सबसे बाद में डॉक्टर मनीष को ही देखा था। रात को करीबन 1 बजे के आसपास डॉक्टर मनीष और डॉक्टर अमित, यही 2 ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल में मौजूद थे, और डॉक्टर अमित का भी यही कहना था कि लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने डॉक्टर मनीष को ही कॉरिडोर में देखा था। राजू थैंक यू सो मच। हवलदार, इन्हें बाहर ले जाओ, हिरासत में रखो। आपने वो भजन सुना है, जरा सामने तो आज चलिए, छुप छुप के चलने में क्या रास। ये शख्स जो अब कोर्ट में आने वाला है, इसका नाम है मिस्टर जय सिंह। ये सुहाना है और ये है मिस्टर जय सिंह। योर ऑनर, जिस किडनी की चोरी का केस चल रहा है, उस किडनी के खरीदार ये हैं। मिस्टर जय सिंह एक एनआरआई हैं। 1 महीने पहले लंदन से इंडिया आए थे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किडनी ढूंढने, और यहां आकर इन्होंने मिस्टर नितेश मेहरा को संपर्क किया। लेकिन मिस्टर वीके, ये आपको कहां मिल गए? सर हमने भी दिमाग लड़ाया। हमने अपने असिस्टेंट को शहर के सारे हॉस्पिटल्स में भेजा, ये पता लगाने के लिए कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की किडनी कौन ढूंढ रहा है, और हमें मिस्टर जय सिंह मिल गए। जय सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने मिस्टर नितेश मेहरा के यहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाया, फिर आपने ब्लैक मार्केट से किडनी क्यों खरीदी? आप तो जानते ही होंगे वकील साहब कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पेशेंट को किडनी मिलने में कितनी दिक्कत होती है।
मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल था। आप अदालत को नंबर बता सकते हैं जिससे कॉल आता? जी, 275 473। 1 मिनट सर। योर ऑनर, ये नंबर एक पीसीओ का है। इसी पीसीओ से एक शख्स बार बार जयसिंह जी को फोन करता था, उनके साथ सारी डीलिंग्स करता था, और जब जयसिंह जी वापस उस पीसीओ पे फोन करते थे तो पीसीओ ऑपरेटर उस शख्स को बुला कर लाता था। योर ऑनर, वो शख्स इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। कौन है वो आदमी? वो शख्स है, नहीं, आप भी नहीं, नहीं सर, आप भी नहीं। वो है रश्मि के पिताजी मिस्टर भूपेश। ये क्या बकवास है? मिस्टर भूपेश, आप यहां आ जाइए, यहां आके बकवास करते हैं। सर 2 मिनट के लिए आप यहां आ जाइए, आइए। मैं जब इस आदमी को मिला ही नहीं तो मैं इसे फोन कैसे कर सकता हूँ? भूपेश जी, अगर आप कहें तो मैं उस पीसीओ ऑपरेटर हरिलाल को यहां बुला के ले आऊं। शायद उसको देख के आपको इन्हें पहचानने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। योर ऑनर, यही वो आवाज है जो मेरे साथ मिलकर अपनी बेटी की किडनी का सौदा कर रहा था। मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैंने एक और बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी। मेरी बेटी की खुशियों की जगह इसने एक और बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने पूरे 15 लाख रुपए में अपनी बेटी की किडनी मुझे बेची है। भूपेश जी, आप डॉक्टर नहीं हैं, सर्जन नहीं हैं, जाहिर सी बात है आपने तो किडनी चुराई नहीं होगी। तो किडनी चुराने में किसने आपका साथ दिया? उस हॉस्पिटल में किसने साथ दिया आपको? योर ऑनर, ये ऑपरेशन डॉक्टर मनीष ने ही किया है, क्योंकि ये ऑपरेशन वही इंसान कर सकता है जिसने ये ऑपरेशन पहले भी किया। Am I right? योर ऑनर, जूही जी की आधी बात सही, आधी गलत। ये ऑपरेशन किसी एक्सपीरियंस आदमी से ही हो सकता है, ये बात सही, लेकिन ये ऑपरेशन डॉक्टर मनीष ने किया है, ये बात गलत। योर ऑनर, उस रात हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष और डॉक्टर अमित के अलावा नर्सेज और बाकी लोग भी मौजूद थे। मैंने चुपके से उन सबके बैंक स्टेटमेंट चेक किए। एक मिनट है मेरे पास, ये सर, ये लगभग हॉस्पिटल के सारे स्टाफ के बैंक स्टेटमेंट, सब नॉर्मल है, सिवाय एक शख्स के जिसकी आमदनी उसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। योर ऑनर, मैं नर्स बेबो को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, नर्स बेबो बहुत एम्बिशियस है। इन्होंने डॉक्टर्स को असिस्ट करके, सर्जरीज देख के बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर अमित से ये प्राइवेट ट्यूशंस लेती थी, और डॉक्टर मनीष के साथ तो इनके काफी अच्छे ताल्लुकात भी थे। नर्स बेबो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी, दौलत, शोहरत एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। इन्होंने बहुत ही शानदार घर खरीदा। वो घर मुझे विरासत में मिला, मेरी मम्मी मेरे लिए छोड़कर गई है वो घर। और उस घर में जो ब्लड मिला वो भी आपकी मम्मी आपको विरासत में देके गई है।
योर ऑनर, उस ब्लड की जांच की गई तो टेस्ट में यह पता चला कि वो ब्लड रश्मि का है। मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने रश्मि का दूसरा ऑपरेशन किया, जिसमें उसकी किडनी निकाली गई। किडनी को चुराने का काम मैंने किया और किडनी को बेचने का उसके सौतेले पिता भूपेश ने। हम वो किडनी अगर राजू या नितेश मेहता को देते तो हमें इतने पैसे नहीं मिलते जितने हमें जयसिंह से सीधी डील करने पर मिल रहे थे। इसीलिए हमने वो डील जयसिंह के साथ की। फिर मुझे पता चला कि त्रिशा और चार्ली राजू से मिलने वाले हैं, इसीलिए मैंने ही त्रिशा और चार्ली के ऊपर हमला करवाया। फिर गोली गलती से राजू को लग गई। इस केस में तो इतने सारे गुनहगार हैं कि फैसला सुनाते सुनाते शायद एडजर्नमेंट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भूपेश और बेबो। ये अदालत आदेश देती है पुलिस को कि मिस्टर भूपेश और नर्स बेबो को तात्कालिक हिरासत में ले लिया जाए। तो मिस्टर राजू, जो ऑर्गन ट्रेडिंग का धंधा करते हैं, उन पर थोड़ी रियायत बरती जाए, क्योंकि उन्हें कानून और पुलिस की मदद की है। और डॉक्टर मनीष, आपको अपने 5 साल के इनकम टैक्स अकाउंट और बैलेंस शीट फिर से सरकार से ऑडिट कराने होंगे। और मिस्टर जयसिंह, क्योंकि आपने गलत और इलीगल तरीके से किडनी हासिल करने का प्रयास किया है, आपको भी हिरासत में ले लिया जाता है। यह अदालत अफसोस व्यक्त करती है कि रश्मि को अपनी किडनी तो वापस नहीं दिला सकती, लेकिन कुछ इंसाफ जरूर दिला सकती है। यह अदालत आदेश देती है कि जो भी पैसे नर्स बेबो के अकाउंट में हैं, वो रश्मि के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए। लेकिन जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अब हो गई है दुनिया दुकान की तरह, यहां बिकता है ईमान सामान की तरह। So sorry. Adjourn.